हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह। आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें रिवाइज कर लेंगे कि अपने जो कॉन्सेप्ट हैं जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, इस पूरे एक्सरसाइज के थ्रू आउट लगने वाले हैं, उनको हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने एक अपना लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट को कवर किया था। तो जैसे कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या कवर किए थे, कॉन्सेप्ट हुए थे कवर जो कि सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, और फिर देखे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। और वहां पे हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल टर्म बताए थे। ठीक है, तो जो जनरल टर्म वाला टॉपिक था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या समझ लीजिए कि उससे एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो कोई एपी है, एपी, तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है, सॉरी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं हिंदी में व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, और इसी तरह चलते रहता है। ठीक है, इसमें ये ए जो है वो अपना फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये डी जो है उसको कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है हम उसको ए या A1 कहते हैं, और ए प्लस डी ये सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन को हम लोग कहते हैं A2, थर्ड पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं A3, ये फोर्थ पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं A4, एंड जो आगे आएगा उसको हम लोग कहेंगे A5। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को A1, सेकेंड पोजीशन की वैल्यू को A2, थर्ड पोजीशन की वैल्यू को A3, फोर्थ पोजीशन की वैल्यू को A4, फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू को A5 एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख भी देते हैं वेयर A is first term, where A is first term of AP and D is small d is कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हम उठाएं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा? हमेशा डी मिलेगा, कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू हमने एक जनरल टर्म का एक फार्मूला लिखा था। ठीक है, तो जनरल टर्म होता क्या है? जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है, और वही सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस भी है। जो जनरल टर्म है वही सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस है। तो जनरल टर्म को आपको अगर याद हो तो हमने लिखा था an मतलब nth टर्म। जनरल टर्म क्या है? nth टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म को A1 कहा है, सेकेंड टर्म को A2 कहा है, थर्ड टर्म को A3 कहा है, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ को A5, ऐसे हम काउंटिंग करते जाए तो कोई nth टर्म होगा। क्या है ये अपना nth टर्म? nth टर्म को हम an से लिखते हैं। an लिखा हुआ है, जैसे A1 था तो फर्स्ट, A2 था तो सेकेंड, A3 था तो थर्ड, A4 था तो फोर्थ, ऐसे an है तो nth, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला कैसे बन रहा है। देखो, अगर सेकेंड टर्म है तो A प्लस डी, ए कहीं डी है, A प्लस डी है। थर्ड टर्म है तो A प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3d, ऐसे फिफ्थ टर्म होता तो A प्लस 4d लिखते, सिक्स टर्म होता तो A प्लस 5d लिखते, ये 6 को हम क्या लिखते? A प्लस 5d एंड सो ऑन, ऐसे। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि फोर्थ है तो 3d, फिफ्थ है तो 4d, सिक्स है तो 5d, मतलब जितना यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है उससे एक कम यहाँ पे d है, यहाँ पे 5 है तो इससे कम यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 6 है तो इससे कम यहाँ पे 5 है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। ये क्या है, ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, थर्ड है तो a प्लस 2d, फोर्थ है तो a प्लस 3d, फिफ्थ है तो a प्लस 4d, सिक्स है तो a प्लस 5d। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि देखो a तो सब में आ रहा है, तो a तो सब में आ रहा है, प्लस सेकेंड था तो 1d, थर्ड था तो 2d, फोर्थ है तो 3d, फिफ्थ है तो 4d, सिक्स है तो 5d। तो जितना क्या होगा, अभी ये n है, 6 है तो यहाँ पे एक कम d है ना, तो ये n है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, n में से कुछ 1 माइनस होके आएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है उससे यहाँ पे एक कम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ है तो यहाँ पे 4 आया, 6 है तो फिफ्थ आया, 4 है तो थर्ड आया, ऐसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे एक उससे कम वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है n माइनस 1, और ये होता है इसका जनरल टर्म या फिर कह लो nth टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। और अगर किसी कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसका अगर उसका जनरल टर्म मिल रहा है तो उसको हम लोग कह देते थे कि वो क्या है, प्रोग्रेशन है। क्योंकि सीक्वेंसेस में कुछ ऐसी सीक्वेंसेस भी होंगे जिनके जनरल टर्म का फार्मूला होगा। जनरल टर्म का फार्मूला मतलब ये ऐसा कुछ फार्मूला बनेगा उनका। अगर कुछ सीक्वेंसेस ऐसी भी होंगी जिनके जनरल टर्म का फार्मूला नहीं बनता है, ठीक है। और जिन सीक्वेंसेस के जनरल टर्म्स का फार्मूला बन जाता है उनको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन, और जिनके जनरल टर्म्स का फार्मूला नहीं बनता उसको हम लोग छोड़ देते थे, ऐसे सीक्वेंस ही बोलते थे, ठीक है। और फिर उसमें एक पर्टिकुलर टाइप आया था जिसमें क्या हो रहा था, डिफरेंस कॉमन था। डिफरेंस कॉमन मतलब उसी वैल्यू से प्लस होते होते अगली नेक्स्ट वैल्यूज मिल रही थी। तो इस वाले प्रोग्रेशन को हमने कहा था कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ इससे प्रीवियस टर्म में ऐड करके मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म कैसे मिला, उसमें एक डिफरेंस मिला था, उसको हमने ऐड किया, फिर इसमें फिर से डिफरेंस को ऐड किया तो थर्ड पे पहुंच गए, फिर इसमें डिफरेंस को ऐड किया तो इस पे पहुंच गए, फिर इसमें डिफरेंस को ऐड किया तो इस पर पहुंच गए, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक, ये प्लस माइनस नहीं है, इस तरीके से समझे। तो ये था अपने जनरल टर्म का फार्मूला, ये सारी बातें थी, ठीक है। और ये तो था nth टर्म के लिए, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस अपने को गिवन है, प्रोग्रेशन पे ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रोग्रेशन पे ही बात चलेगी। तो प्रोग्रेशन में अगर कुल मिला के मान लेते हैं कि m टर्म्स ही हैं, प्रोग्रेशन में अगर अपने पास केवल m टर्म्स ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये यहां पे देखते हैं, लिख लेते हैं, इफ एपी हैज only m terms, if AP है only m terms। अगर AP में टर्म्स कितने हैं, अब जैसे AP के टाइप होते हैं, AP का एक टाइप है कि फाइनाइट AP, एक होता है इनफाइनाइट AP। अगर AP में टर्म्स का मतलब टर्म्स का नंबर, मतलब टर्म्स की संख्या अगर फाइनाइट होती है, उनका टर्म फाइनाइट टर्म्स होते हैं, मतलब ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, जैसे 5 टर्म में है तो 5 ही टर्म है तो हम लोग करेंगे कि फाइनाइट एपी है। मतलब जिसमें हम टर्म्स की संख्या को काउंट कर सकें, जिसमें हम टर्म्स को काउंट कर सके कि इतने टर्म है इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि ये फाइनाइट एपी है। अदरवाइज हम कह देंगे कि ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है। अगर हम टर्म्स की संख्या को काउंट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो इफ एपी हैज m टर्म्स, मतलब एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, m ही है, मतलब क्या है, फाइनाइट एपी है, ठीक है। फाइनाइट एपी है तो उसका mth टर्म क्या होगा, तो एपी, इफ एपी हैज m टर्म्स, तो हम लोग करेंगे कि, तो अगर इसमें m टर्म्स ही हैं तो जो am होगा, am देन am is the last term। अगर कोई AP है जिसमें m ही टर्म्स हैं केवल, तो हम कहेंगे कि am क्या है उसमें, ये am अपना लास्ट टर्म
होगा। am इज लास्ट टर्म, am इज लास्ट टर्म। और am इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, m माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ऐसे इसको जनरली इससे ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं कि लास्ट टर्म को L से लिखते हैं, L से रिप्रेजेंटेड बाय L, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कॉमनली एक फार्मूला ये ना याद करके हम यही एक फार्मूला याद कर लेते हैं, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए फार्मूला है, जब लास्ट टर्म होगा तो लास्ट टर्म के लिए ये फार्मूला है, लास्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म फार्मूला। ठीक है, लास्ट टर्म के लिए फार्मूला है। यहां पे ये a क्या है, a है अपना फर्स्ट टर्म, d है अपना कॉमन डिफरेंस। a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। इसमें भी a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। ये an है nth टर्म और n है नंबर पोजीशन, n है पोजीशन। ये n क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है फर्स्ट पोजीशन से, ये 2 बता रहा है सेकेंड पोजीशन, 3 बता रहा है थर्ड पोजीशन, फोर्थ बता रहा है, ये 4 जो लिखा है ये बोल रहा है फोर्थ पोजीशन की वैल्यू, 5 लिखा है मतलब फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू, A6 मतलब 6 पोजीशन की वैल्यू। ऐसे AN लिखा है मतलब nth पोजीशन की वैल्यू, n मतलब पोजीशन, n मतलब पोजीशन, AN मतलब पोजीशन की वैल्यू, n मतलब पोजीशन, AN मतलब पोजीशन की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये सारा था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए। और फिर हमने आपको बताया था कि अगर कोई एपी है कि नहीं है ये चेक करना है आपको, तो आप सिंपली क्या चेक करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग कह देंगे कि सॉरी अगर कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाएं हम और उनका डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस अगर सेम आए सभी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो हम लोग कहेंगे कि ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं होता है। ठीक है, क्या बताया गया, एपी चेक करने के लिए आपको देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंस सभी जगह पे सेम है तो हम लोग कहेंगे एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इसको इरेज करते हैं इस साइड को। इसको करते हैं, देखो क्या हो रहा है। ये देखो क्या बोल रहा है, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब इसमें जो खाली खाली जगह है इन सबको फिल करना है। और गिवन क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, ये ए जो है ये ए लिखा है, ये ए क्या है फर्स्ट टर्म है। और डी इज कॉमन डिफरेंस, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे डी है। और ये ए एन जो है ए एन ये है nth टर्म, और ये n बता रहा है पोजीशन। ठीक है, तो जो गिवन चीजें हैं, अब इसमें एक ही साथ 4 क्वेश्चन है। जैसे ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है a की वैल्यू, ये है d की वैल्यू, ये है n की वैल्यू, तो बताइए an की वैल्यू क्या आने वाली है। ये है सेकेंड क्वेश्चन उसी के अंदर, ये है थर्ड उसी में, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ, एक ही साथ 5 है। ठीक है, तो इन सबको पहले सॉल्व किया जाता है। तो सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप पहले गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, तो क्या है गिवन, क्या है, गिवन a इक्वल टू 7 और फिर d इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 8, और अपने से पूछा जा रहा है an क्या होगा, an की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अभी हमने जनरल टर्म पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है ना, तो
nth टर्म का फार्मूला क्या होता है उसको पहले राइट डाउन करेंगे हम लोग। चलो लिख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि an पूछा जा रहा है, तो an का हमने एक फार्मूला पढ़ा था। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या है 8, तो हम पुट कर देंगे n की वैल्यू 8, a की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू क्वेश्चन से 7, d की वैल्यू क्वेश्चन से 3, पुट अप कर देते हैं, ठीक है। सभी की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है और n की वैल्यू भी गिवन है, तो सारी की सारी वैल्यूज को उन्हीं की जगह पे पुट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो n की जगह पे क्या मिलेगा 8, तो a 8 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया, और a की वैल्यू क्वेश्चन में 7 है, तो यहाँ पे a की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, प्लस n की वैल्यू क्वेश्चन में 8 है तो पुट कर दिया 8, माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर देते हैं, फटाफट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इसलिए इतना आराम आराम से बताया जा रहा है। थोड़ा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, और 7 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28, तो A8 आ गया अपना 28, इस तरीके से, ठीक है। आपको प्रोसेस याद रखना है, जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसके थ्रू आप क्या, उसके बारे में जानकारी क्या है आपके पास, ठीक है, आपको क्या नॉलेज है उसके बारे में, उस पूरी नॉलेज को पहले आपको ऐसे दिमाग में आपके एक बार ऐसे सामने से चला जाना चाहिए। जैसे ही एपी की बात हो तो एपी की बात होगी तो तुरंत आपके दिमाग में उसका जनरल टर्म आना चाहिए, जनरल टर्म आना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए। अभी तक इतना पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे कि उसका सम का फार्मूला क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक झटके में विद इन सेकेंड्स 2 to 5 सेकेंड्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके घूम जाने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। तो जैसे an पूछा था, an मतलब जनरल टर्म पूछा था, तो जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है, और फिर उसके बाद तो सारी की कहानी दिया ही था। n की वैल्यू 8 दी थी, a की वैल्यू 7 दी थी, d की वैल्यू 3 दी थी, और पुट अप कर दिए और सिंपल सी कैलकुलेशन किए और वहां से अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना A8 हो गया, मतलब n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला है 28 मिला है, ये हो गया फिलअप, अपना फर्स्ट हो गया। अब ये फर्स्ट का ये वाला फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अभी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट को भी करते हैं, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को इधर ही कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो पहले देखो a की वैल्यू गिवन है, चलो लिख लेते हैं भाई, a की वैल्यू गिवन है, a इक्वल टू गिवन है माइनस का 18, और फिर d की वैल्यू गिवन ही नहीं है, n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू है अपनी 10, और an की वैल्यू है 0। अब की बार an की वैल्यू गिवन है, और अब की बार अपने से पूछा जा रहा है d की वैल्यू, d इक्वल टू क्या आने वाला है, d की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर अपने से d पूछा जा रहा है, ये d लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या लिख दिया है, पता चले इसी में कंफ्यूज होकर रह गए, बाकी सारा सब कुछ तो भूल ही गए। तो अपने से d की वैल्यू पूछी जा रही है, तो d के लिए अभी तक क्या हो सकता है, d के लिए तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं उसका। स्टैंडर्ड फॉर्म से तो कुछ ऐसा, यहां से कुछ ऐसा गिवन ही नहीं, कुछ सीक्वेंस टाइप का कुछ प्रोग्रेशन गिवन रहता है, तो हम जनरल टर्म्स का यूज कर सकते हैं। और एक चीज पढ़े थे हम लोग, जनरल टर्म का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला, तो जनरल टर्म का फार्मूला ही अभी तक पढ़े हैं, तो जनरल टर्म का फार्मूला ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो जनरल टर्म का फार्मूला क्या था अपना, वैसे भी अगर अभी लिख के बताते, देखिए अभी क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ये होता है जनरल टर्म का फार्मूला ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है, देखिए ये इसमें कितनी वैल्यूज हैं अपने पास, इस फार्मूले में टोटल कितनी वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है ए एन, तो एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ए की है, तीसरी वैल्यू एन की है, और चौथी वैल्यू डी की है। मतलब इस पूरे फार्मूले में 4 अननोन हैं, ठीक है, इस पूरे फार्मूले में 4 अननोन है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी 3 अननोन इसमें दिए हैं तो 4th अननोन हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। मतलब 4 अज्ञात राशियां हैं इस पूरे फार्मूले में, अगर इसमें से कोई भी 3 आपको गिवन हो तो हम चौथी वाली वैल्यू इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और सॉल्व करके खुद से चेक करिए। चलिए हम लोग करते हैं, चलो पुट करते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 0 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू गिवन है 10 माइनस का 1 इंटू डी, तो फाइंड ही करना है तो डी को एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है, ये करते हैं, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस 9 इंटू डी। ठीक है, यहां से अपने को डी की वैल्यू चाहिए तो डी को सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18, ये हो जाएगा, बचेगा इधर 9 इंटू डी। ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, तो डी इक्वल टू 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई अपने को 2, यहाँ पे डी की वैल्यू आई है 2। इस तरीके से करना है। अभी थोड़ा फास्ट करते हैं वो कैलकुलेशंस को। ठीक है, समझने वाला पार्ट था जो थोड़ा बड़ा 1-2 क्वेश्चन, अब सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, फटाफट से हम बस सॉल्व कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट आएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को तो करना है तो थोड़ा फास्ट तो करना ही पड़ेगा। तो थर्ड इसमें है, जो थर्ड पार्ट इसका है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। इसमें देखो ए की वैल्यू ही नहीं गिवन है, और फिर डी की वैल्यू गिवन है माइनस का 3, और एन की वैल्यू गिवन है 18, और ए एन की वैल्यू गिवन है माइनस का 5। अभी अपने पास एक ही फार्मूला है, इसमें देखो 4 अननोन है, 4 में से 3 अननोन गिवन है, तो 4th अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज, तो ए एन की वैल्यू माइनस का 5 इक्वल टू ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू मालूम ही नहीं, यही तो पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू गिवन है 18 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। चलो माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस, ये हो गया 17 इंटू माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस, ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7 3 जा 51। ठीक है, 17 3 जा 51, ये माइनस का 51 इस साइड आएगा तो प्लस का 51 माइनस 51 प्लस 50, सॉरी माइनस का 5 प्लस 51 इक्वल टू ए, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 46, तो ए की वैल्यू आ गई 46 इस तरीके से, तो ए इक्वल टू आ गया इसमें 46। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18.9। ठीक है, इसी को माइनस करते हैं, ये हटाते हैं, यहाँ पे ये 4th हो जाएगा, और ये सारा कैलकुलेशन हटा लेते हैं। चलो फटाफट से लिखते हैं। 4th है अपना, 4th में दिया है ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है ए की माइनस का 18.9, और डी की वैल्यू गिवन है 2.5, एन की वैल्यू नहीं गिवन है, एन की वैल्यू पूछी जा रही है, और ए एन की वैल्यू अपने को मालूम है 3.6। यहाँ पे फार्मूला है 4 अननोन में से 1 2 3 अननोन गिवन है, तो हम लोग फार्मूला में पुट कर सकते हैं, चौथे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू माइनस 18.9, ए एन की वैल्यू 3.6, तो 3.6 इक्वल टू, इसमें पुट करो तो ए की वैल्यू है अपनी माइनस का 18.9, साइन के साथ पुट करते हैं, प्लस एन की वैल्यू तो पूछी जा रही है, डी की वैल्यू है अपनी 2.5, ये 18.9 इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, सॉरी इस साइड माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों ऐड करें तो कितना हो जाएगा 965, 96 15 का 5 1 हो गया कैरी, 8 3 21, सॉरी 18 3 21 21 और 2 22 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू
2.5, ये 2.5 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 2, ठीक है। ये 2.5 इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा 9 टाइम में कैंसिल, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 टाइम में कैंसिल, तो n9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 9 और ये -1 इस साइड से इस साइड आया +1, तो ये हो गया n इक्वल टू 10। तो इसकी वैल्यू आई n की 10 इस तरीके से। और इसमें लास्ट वन और कर देते हैं फटाफट से, थोड़ा सा फटाफट से सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, अब तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो ही जाएंगी एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो। कुछ ना कुछ गलतियां करके ही आएंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन आपसे गलत होगा। a इक्वल टू 3.5, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने रहते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन में एरर हो गई तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कहां पे मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग की है। चलो, ये दिया है इंफॉर्मेशन, आप वीडियो को रोक के इसको ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 3.5, a की गिवन है 3.5, an की पूछ रही है तो an की वैल्यू गिवन ही नहीं, तो an को ऐसे ही छोड़ देंगे। a की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 -1 इंटू d की वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0, और 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो ये हो गया 3.5 और an, और 3.5 प्लस 0 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 3.5, तो an की वैल्यू आ गई 3.5, तो ये वाला भी क्या आ गया 3.5, ठीक। ये टेबल तो हमने एक कंप्लीट कर लिया। अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है अपना ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है अपने को, एपी है अपना 10, 7, एपी, एपी क्या है 10, 7, 4 और फिर 4 के बाद 1 एंड सो ऑन। ऐसे आप करेंगे कि 1 तो गिवन ही नहीं है सर, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 3 3 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से लिख दिया मैंने। अब इसमें पूछ रहा है कि 30th टर्म क्या है, 30th टर्म क्या आने वाली है। तो क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। 30th टर्म मतलब जो भी हम ये एपी लिख रहे हैं, ये जो प्रोग्रेशन हम लिख रहे हैं, इसमें 30th पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी। 30th टर्म मतलब 30th पोजीशन की वैल्यू, मतलब 30वें नंबर पे क्या आने वाला है, ये पूछा जा रहा है। 30th टर्म मतलब 30th पोजीशन की वैल्यू, 30th पोजीशन की वैल्यू, और 30th पोजीशन की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं A30। क्या पूछा जा रहा है A30 पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे A1 क्या होता है, A1 होता है फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, A2 क्या होता है सेकेंड पोजीशन की वैल्यू, A3 होती है थर्ड पोजीशन की वैल्यू। ऐसे 30th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब अपने से A30 पूछा जा रहा है। ये पूछ क्या रहा है A30 पूछ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो A30 पूछ रहा है, तो A30 पूछ रहा है तो हमने अभी बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करके आए हैं। an इक्वल टू फार्मूला एक पढ़ा था हमने n-1 इंटू डी, ये एक फार्मूला अपने को तो दिमाग में घूम ही रहा है, सुबह से ऐसे करते आ रहे हैं हम लोग। तो हम क्या देखेंगे कि ये an वाला है, तो n की जगह पे यहाँ पे 30 लिख दिया गया है। थोड़ा सोचो दिमाग लगा के, तो क्या मिलेगा अपने को कि a की वैल्यू तो यहाँ पे सीक्वेंस में गिवन ही है। अगर a की वैल्यू गिवन है तो हम यहां से d की वैल्यू भी फाइंड, सॉरी a गिवन है और ये प्रोग्रेशन भी पूरी की पूरी गिवन है, तो हम वहां से d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशन से हम क्या लिखेंगे, AP से a इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 10। अगर AP गिवन है तो हम वहां से
फर्स्ट टर्म, और वहां से डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ढूंढने कैसे ढूंढते हैं, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देते हैं, मतलब A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं, और ये AP है तो डिफरेंस तो कॉमन सी बात है कि सब जगह पे सेम रहेगा, ठीक है, सॉरी। तो A2 कितना है 7 माइनस 10, तो 7 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का 3, तो D की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया अपना माइनस का 3, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो A की वैल्यू भी मिल गई, D की वैल्यू भी मिल गई। अभी इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, ये वाली वैल्यू तो निकालनी ही है, A चाहिए होता है, मिल ही गया है, D चाहिए होता है, मिल ही गया, N मतलब कौन से पोजीशन की, N मतलब कौन सा पोजीशन, AN मतलब उस पोजीशन की वैल्यू, AN मतलब उस पोजीशन, जिस पोजीशन की वैल्यू चाहिए उस पोजीशन की वैल्यू, और N मतलब कहां की वैल्यू चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू तो क्वेश्चन ही बता रहा है, n की वैल्यू तो क्वेश्चन ही बता रहा है, n की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछी जा रही, तो n की वैल्यू क्या हो गई अपनी, n की वैल्यू हो गई 30। अब फार्मूले में पुट कर देंगे फटाफट से, तो a n की वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब a30 इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 10 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू है माइनस का 3। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 77, इस तरीके से। तो A30 आ गया, A30 आ गया अपना माइनस का 77, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया करेक्ट, इस तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, सेम टू सेम है ये भी, बस यहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं कि यहाँ पे सब फ्रैक्शनल वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग कैसे करें। तो इसमें गिवन है अपना 11th टर्म ऑफ द AP माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 फिर एंड सो ऑन, इस तरीके से गिवन है, और इसका 11th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम एज इट इज ऐसा ही है, बस इसमें वैल्यूज को चेंज कर दिया है, ठीक है। थोड़े हार्ड वैल्यूज है, मतलब फ्रैक्शन वाले हैं तो बच्चे डर ही जाते हैं जनरली। तो गिवन है अपना माइनस का 3 माइनस का 1/2 और फिर गिवन है 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या है, अपने से ए कौन सा पोजीशन पूछ रहा है, 11th पोजीशन, 11th टर्म ऑफ द AP, 11th टर्म मतलब 11th पोजीशन की वैल्यू, 11th टर्म मतलब 11th पोजीशन की वैल्यू, 11th पोजीशन की वैल्यू मतलब अपने से A11 पूछ रहा है, ठीक है। 11th टर्म मतलब 11th टर्म की वैल्यू। तो पहले तो AP से A और D निकाला जाए, और n तो गिवन ही है कि n की वैल्यू 11 रहेगी। 11th टर्म मतलब 11th टर्म क्या होगा, A11 होगा। फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकेंड टर्म A2 होता है, थर्ड टर्म A3 होता है, फोर्थ टर्म A4 होता है, और फिफ्थ टर्म A5 होता है, ऐसे 11th टर्म A11 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो A की वैल्यू इसमें से क्या मिलेगी माइनस का 3, D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, और चूंकि AP है तो डिफरेंस सब जगह पे सेम है, A2 माइनस A1 कर लो, तो क्या मिलने वाला है माइनस A1 की वैल्यू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 5/2। तो D की वैल्यू क्या आई है 5/2 आई है, D की वैल्यू 5/2 आई है। अब फार्मूला अपने को मालूम ही है AN का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब AN, चलो AN मतलब A11 पूछा जा रहा है, A की वैल्यू माइनस का 3
ठीक है, प्लस n की वैल्यू 11 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। इस तरीके से करनी है। अब यहां से थोड़ा और सॉल्व करें। अगर माइनस का 3 प्लस माइनस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस 5 5 जा 25, और ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 22, तो ए 11 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, इस तरीके से। तो 22 है ऑप्शंस में, हाँ सेकेंड ऑप्शन है, तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी हम लोग सॉल्व करने जाते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, अभी यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो हम थोड़ा सा इरेज करके इसको पहले लिख ही देते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में भी कई सारे पार्ट हैं, तो उसके पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी मिसिंग टर्म फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, तो कोई एपी गिवन है अपने को ऐसे, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि अगर अपने को एक एपी गिवन है, कैसी एपी है, एपी है अपना 2, फिर ऐसे एक बॉक्स बनाया है, फिर इधर लिखा है 26। ठीक है, और क्वेश्चन है फिल द मिसिंग टर्म। मतलब ये वाली जगह को फिलअप करनी है। ठीक है, और ये कोई एपी है, फर्स्ट एपी, फिल द मिसिंग टर्म ऑफ एपी, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस एपी के अपने को मिसिंग टर्म को फिल करना है। ठीक है, तो फिल करना है तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, उसको सोचते हैं। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये 2 है, फिर कॉमा, ये सेकेंड वाला खाली ही है और थर्ड वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान दो, तो फर्स्ट वाली पोजीशन गिवन है, तो फर्स्ट वाली पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को हम लोग कहते हैं A1। इस तरीके से पता चला कि ये क्या गिवन है, A1 गिवन। सेकेंड पोजीशन नहीं मालूम है भैया, तो इसको कहते हैं A2, लेकिन अपने कहते हैं इसको, और ये है अपना A3। फर्स्ट पोजीशन की A1, सेकेंड पोजीशन की A2, ये है A3। और थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए तो आपको याद होगा कि अगर एपी है भाई, ये एपी है, तो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ बताते हैं क्या होता है। ये देखो, अगर एपी है तो ये इसका डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी फाइंड होगा अपने को, यहाँ पे ये बॉक्स में लिखेंगे, और वही डिफरेंस यहां से वाले में भी आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस सेम होता है, एपी में डिफरेंस सेम होता है, एपी में डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, जो बात बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो एपी है तो क्या मालूम है, सिंस गिवन प्रोग्रेशन इज एपी, therefore A2 minus A1 equal to A3 minus A2, इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहां से वैल्यू पुट कर लो, A2 तो मालूम नहीं है, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू तो 2, A3 तो मालूम है 26, माइनस A2 तो मालूम नहीं है, तो A2 को A2 ही छोड़ दिया। अब A2 को एक साइड कर लो और डिजिट्स को एक साइड कर लो, ये माइनस का A2 इस साइड से इस साइड आया तो प्लस का A2, तो A2 प्लस A2, और ये माइनस का 2 इस साइड गया तो प्लस का 2।
A2 मिल गया तो 2A2 इक्वल टू 28, A2 इक्वल टू 28 अपान में 2A2 की वैल्यू आ गई 14। इस तरीके से ये वाली हो गई वैल्यू अपनी 14। इस तरीके से करनी थी, ठीक है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि अभी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप एक एग्जाम का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एपी आपको गिवन है कुछ ऐसे है, चलो मैं एक बार लिखता हूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये अभी नंबर सीरीज को, इसके जो नंबर्स कर रहे थे हम लोग, उसको छोड़ के एक अपने करने वाले हैं एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम का क्वेश्चन है इफ क्वेश्चन, और ये सीबीएसई में भी पूछा हुआ है और यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। यूपी बोर्ड में तो शायद 19 और 24 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। और सीबीएसई का तो ईयर हमको याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है दोनों में। क्वेश्चन क्या है अपना, इफ 2x x प्लस 3 और क्या है अपना x प्लस 3 और x प्लस 10, 2x x प्लस 3 और 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। इफ 2x x प्लस 3 3x प्लस 2 आर इन AP, then find value of x। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम इस टाइप का अभी आपको करवाया, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसी इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये तो अपना थर्ड का पार्ट नहीं है, ये आपको सेपरेटली बताया जा रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना कैसे कैसे है, ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि ये जो प्रोग्रेशन लिखा है ये किसमें है, ये जो कुछ भी है ये एपी में है। अच्छा, अगर एपी में है तो उसका डिफरेंस सेम होगा, पहली बात तो यही है। तो इतने ही इंफॉर्मेशन से पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब डिफरेंस कैसे मिलेगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें, और दोनों बारी में वैल्यू अपने को सेम मिलनी चाहिए। सेम मतलब इक्वल मिलनी चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन इसका क्या है, सिंस 2x x प्लस 3 3x प्लस 2 are in AP, therefore difference will be same, ठीक है। डिफरेंस सेम होगा मतलब इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, A2 माइनस का A1 करें, या फिर A3 माइनस का A2 करें। अब A1 कौन सा है, A1 ये वाला है, A2 ये वाला है, A3 ये वाला है, इस तरीके से। तो पुट करो वैल्यूज को, तो ये है x प्लस 3 माइनस A1 क्या है 2 इंटू एक्स, A3 है अपना 3x प्लस 2 और A2 है अपना x प्लस का 3। अब ध्यान दो, तो A2 को ऐसे ही नहीं लिख देंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं लिख दूंगा, ताकि ये जो प्लस में है ये माइनस दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। अब माइनस करते हैं भाई, x में से 2x माइनस होगा तो बचेगा माइनस का x और ये प्लस का 3 इक्वल टू ये 3x प्लस 2, ये माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट हटाया है, ठीक है। अब ये x इधर भी माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 3, 2 में से माइनस 3 हुआ तो माइनस का 1, ये हो गया माइनस x का प्लस 3। अब x को एक साइड कर लो और बाकी सबको एक साइड कर लिया जाए, तो इधर से क्या मिलेगा, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये माइनस x इस साइड से इस साइड गया तो प्लस का x, इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा
और ये फिर x इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 4/3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को क्या मिल गई, 4x मिल गई। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। x की वैल्यू मिल गई अपनी 4/3 इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसका जो टाइप कर रहे थे क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट, और यही अपना लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन थर्ड के बाद सारे क्वेश्चन को कल के लेक्चर में करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, कैसे क्या देख लेता हूं मैं। बॉक्स 13 बॉक्स 13 फिर से बॉक्स और फिर है 3, ऐसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके करते हैं। ठीक है, अब अपने को मालूम है कि कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला, मतलब जो भी डिफरेंस है वो सब जगह पे सेम है, तो डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट हर जगह पे हम लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करें, जो डिफरेंस आएगा वही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी आएगा। तो हम मान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा। चलो डिफरेंस तो अभी क्या ही मालूम है, कुछ मालूम ही नहीं है डिफरेंस के बारे में, तो क्या करेंगे, चलो तो करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि कुछ ये है फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, ये है सेकेंड पोजीशन की वैल्यू, ये है थर्ड पोजीशन की वैल्यू, ये है फोर्थ पोजीशन की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से तो फिलअप करना क्या शुरू करें, वहां पे एक ही था तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ऐसे डायरेक्ट माइनस माइनस करके कर दिया था, क्वेश्चन आसानी से हो गया था। ठीक है, इसमें देखो तो क्या कुछ गिवन है, चलो करके ट्राई करते हैं, करके ट्राई करो 1 सेकेंड में फटाक से। तो क्या आप सोच पाए, ठीक है, कि बताओ क्या हो सकता है इसमें, कुछ ऐसे याद आ रहा है आपको, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, कुछ क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा तो कुछ यहाँ पे माइनस वाइनस करने वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है। तो चलो, तो गिवन जो है उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है अपने को A2 गिवन है कि 13 है और A4 गिवन है कि वो 3 है, ये दोनों चीजें अपने को गिवन है। तो इस इतने कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या बता सकते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जो A2 है तो अपना एक जनरल टर्म अगर हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं अगर AP का, तो वो कैसा होता है, A प्लस D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे होता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही तो है A2, यही तो है ये A2, और यही तो है ये A4, यही है, सॉरी ये A प्लस 2D है, ये A प्लस 3D है, सॉरी ये A प्लस 2D, ये A प्लस 3D। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या है अपना A प्लस D गिवन है, मतलब A प्लस D इक्वल टू गिवन है कि 13 है, और ऐसे ही A प्लस 3D इक्वल टू गिवन है, A प्लस 3D इक्वल टू गिवन है कि 3 है। अब अपने पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं, तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल उसका यूज करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में से अगर हम इक्वेशन 2 को माइनस कर लें, कौन सा मेथड इसको करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया, सॉल्व करने लगे इसको। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 में से 2 को, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a में से a माइनस हो गया, कैंसिल आउट, d से 3d माइनस हुआ, d से 3d माइनस हुआ तो क्या आएगा, d से 3d माइनस होगा तो माइनस का 2d, और 13 से 3 माइनस हुआ तो 10, तो d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस का 2,
2 5 या 10, तो d इक्वल टू मिला है एक को -5। अब d इक्वल टू -5 मिला है और इस d की वैल्यू पुट करेंगे आइदर इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड। d का वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड कहीं पे रख के हम लोग क्या करेंगे कि a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, d की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो a प्लस डी इक्वल टू है अपना कितना 13, तो a प्लस डी की वैल्यू -5 इक्वल टू 13, ये प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13 प्लस माइनस माइनस a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू मिल गई अपनी 13 प्लस 5 मतलब 18। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा 18। अब a की भी वैल्यू मालूम है, d की भी वैल्यू मालूम है, तो a4 भी मिल जाएगा। a4 क्या है, a प्लस 3d, a की वैल्यू है अपनी 18 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -5, तो आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, आ जाएगी वैल्यू 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। ये तो a4 तो गिवन ही है, सॉरी अपने से a3 पूछा था ना, a3 पूछा था, सॉरी a3 पूछा है, a3 पूछा है मतलब a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो 18 और 5 2 या 10 प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, तो a3 आ गया अपना 8। तो यहाँ पे आएगा क्या 8। इस तरीके से करनी है आपको क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अभी अगले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 4 पार्ट्स अपने को दे दिए हैं, ऐसे 4 बॉक्सेस करके दे दिए हैं, और उसमें भी क्या है 2 ही नोन है, 2 नोन है और बाकी के बाकी सारे 2 अननोन है। तो उसमें भी हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे मतलब चैप्टर 5.2 के 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, धन्यवाद।